कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल हम लोगों ने कथा में सुना, परीक्षित को श्राप मिला, परीक्षित के मन में इच्छा हुई पधारे और सुखदेव जी महाराज जिस कार्य को कर रहे हो उस कार्य को करते हुए भी प्रभु के नाम का स्मरण करना, और उस स्मरण में भी भगवान की किस स्वरूप का चिंतन करना है, जड़ स्वरूप का चिंतन नहीं करना, चैतन्य स्वरूप का चिंतन करना। पर हम लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी से बड़ी बड़ी अरदास लगाते हैं, बड़ी बड़ी मिन्नतें लगाते हैं, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु ये काम बना दो, वो काम बना दो। पर फिर मन में क्या विचार रखते हैं कि हाँ, मंदिर में पत्थर की ही तो मूर्ति है, घर में जो गोपाल जी बैठे हैं वो पीतल की ही तो मूर्ति है, तो क्या वह पत्थर की मूर्ति मानने से या वो पीतल की मूर्ति मानने से ठाकुर जी मिलेंगे? जब आप ठाकुर जी का चिंतन चैतन्य रूप से करोगे, चैतन्य स्वरूप का चिंतन करोगे, तो ठाकुर जी अपने आप आपको मिल जाएंगे। एक भक्त जी थे, वो भक्त जी क्या करते कि खूब ठाकुर जी की सेवा करते, परंतु उनके घर में बड़ी परिस्थिति खराब चल रही थी। मित्र आया, मित्र ने पूछा क्यों, कुछ हालत पहले से ठीक हुई? बोले क्या भैया, क्या हालत ठीक होगी, यहाँ तो ऐसी स्थिति है कि एक बार भोजन बनता है और उसी से 3 बार का भोजन चलता है। इतनी गरीबी है, इतना भी अन्न नहीं है कि 2 बार 3 बार भोजन बन सके, एक ही बार भोजन बनता है, उससे ही पूरा घर चल रहा है। कभी कभी तो 2-2 दिन तक भोजन ही नसीब नहीं होता, इतनी गरीबी है। बोले तुम सेवा किसकी करते हो, पूजा किसकी करते हो? बोले ये ठाकुर जी हैं, अपने यहाँ ठाकुर जी की बाड़ी है, उसी में ठाकुर जी की आराधना करते। बोले क्या मतलब ठाकुर जी की पूजा करते हो? अरे उस कन्हैया की जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता। अरे जब पूतना आई थी तो पूतना जब विष पिलाने लगी तो ये गोपाल जी, यही कन्हैया जी शंकर जी को याद कर रहे थे कि हे शिव जी, ये विष आप पी लो, दूध मैं पी लो। तो जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता वो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा? तो क्या करें भैया? बोले अरे ये सब हटा, शंकर जी की पूजा कर, देख शंकर जी की जिस दिन पूजा करेगा सब अच्छा होगा। बोले अच्छा, अब भाई मरता क्या ना करता, अब कोई ना कोई उपाय सूझे, कुछ ना कुछ मिले। तो उसने कहा ठीक है, शंकर जी की बटिया उठा लाया, शंकर जी को रख दिया और बोला देखो गोपाल जी, तुम्हारी पूजा इतने दिन की पर तुमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए अब तुम साइड हो, अब हम शिव जी की पूजा करें। उठा के गोपाल जी को ले जाके एक किनारे में पाटे में रख दिया। अब शंकर जी की पूजा खूब करे, खूब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय को जाप करे, खूब पूजा पाठ करे, अगरबत्ती लगा दी, पूजा आरती करी, आंख बंद करके जप करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोल के देखा तो वो जो अगरबत्ती लगाया था, उस अगरबत्ती का धुआं जो है वो गोपाल जी के पास जा रहा था। बड़ी गुस्सा लगी, बोले जब भी तक गोपाल जी मैं तुम्हारी पूजा करता था, खूब अगरबत्ती जलाई, खूब तुम्हें भोग लगाया, तब तुमने ध्यान नहीं दिया। आज जब तुम्हें मैंने साइड कर दिया और मैं शंकर जी को ले आया तो मेरे शंकर की अगरबत्ती का धुआं तुम सूंघ रहे हो चोरी चोरी। चलो यहाँ से उठो, मैं तुम्हें दूसरी जगह रख के आता हूँ। जैसे ही गोपाल जी को उठा के रखने को हुआ, वैसे ही गोपाल जी प्रकट हो गए। गोपाल जी प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। वो तो भगत तुरंत चरणों में गिर गया, प्रभु आज तक मैंने इतनी पूजा आपकी करी, इतना आराधना आपकी की, तब आप दर्शन नहीं दिए, और आज जब मैंने आपको उठा के साइड कर दिया तब आप दर्शन देने आ गए। ठाकुर जी ने कहा देखो, अब तक तुम पूजा तो करते थे मेरी, पर मुझे जड़ मान के पूजा करते थे, मूर्ति मान के पूजा करते थे, पर आज तुम्हारे मन में ये भाव तो आया कि ठाकुर जी भी सूंघते हैं, ये भी सुगंध ले रहे हैं, इनको भी जलन हो रही है शंकर की पूजा से।
और जिस दिन तुमने ये मान लिया कि ठाकुर जी भी सशरीर है, चैतन्य है, तो वैसे ही मैं आ गया। जब अभी तक तुम मुझे मूर्ति मान के पूजा करते थे, तो मैं भी मूर्ति के रूप में तुम्हारे यहां बैठा रहा। जब तुमने मुझे चैतन्य रूप में ध्याया, तो मैं चैतन्य शरीर में आ गया। क्या मतलब? जिस दिन तुमने ठाकुर जी को चैतन्य मान लिया, ठाकुर जी को अपना घर का सदस्य मान लिया, तो ठाकुर जी तुम्हारे सदस्य बनकर रहे। पर हम लोग क्या करते हैं? महाराज जी, ठाकुर जी, हमारा निमंत्रण आया है, हम मालपुआ खाने जा रहे हैं, आप एक काम करो, ये मिश्री से काम चलाओ। मन में विचार करो, आप 2-4 दिन मिश्री के मत्थे रह सकते हो, खाली मिश्री खा के आपका जीवन चल सकता है। जब आप मिश्री खा के नहीं रह सकते, तो ठाकुर को मिश्री बस छोड़ के क्यों आते हो? जब ठाकुर जी से तुम प्रार्थना करते हो, ठाकुर जी मेरा ये काम बना दो, ठाकुर जी मेरा ऐसा काम बना दो, तब तो तुम नहीं सोचते कि ये जड़ है। और जब ठाकुर की सेवा तुम्हें करनी पड़े, तो तुरंत तुम विचार कर देते हो, अरे ये तो मूर्ति है, ये थोड़ी खाते हैं। तो ठाकुर जी की पूजा चैतन्य स्वरूप में करनी चाहिए। कभी कभी मैं सोचता हूं कि आखिर ठाकुर जी हमारे घर में घर घर बैठकर अपनी सेवा क्यों लेते? विचार करने वाली बात है। ठाकुर जी हमारे घर रहते हैं, हम लोग सेवा करते हैं। कायदे से अगर देखा जाए तो 24 अवतार हैं भगवान के, और ये 25वां अवतार मूर्ति रूप में भगवान सबके घर में विराजते हैं। तो ठाकुर जी हमसे क्यों सेवा लेते हैं? कहीं ना कहीं ये भाव आता है कि हो सकता है ठाकुर जी को भी लगता हो कि मेरे पास ये मेरा भगत बड़ी शिकायत करता है, बहुत शिकायतें लेकर आता है। प्रभु, तबीयत खराब हो गई, घुटने खराब हो गए, चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, भगवान जी कृपा करो। बड़ी शिकायत लगाता है। शायद ठाकुर जी भी घर घर बैठकर यही सोच रहे हैं कि तू तो मेरे पास आके बड़ी शिकायतें करता है, ठाकुर जी तुमने ये नहीं दिया, ठाकुर जी तुमने ऐसे नहीं रखा, ठाकुर जी तुमने वैसे नहीं रखा, कम से कम तू मेरी सेवा करेगा, कभी ना कभी तेरे से भी गलती होगी, मैं शिकायत करूं तेरे से, कम से कम हिसाब तो बराबर हो। कई बार हम लोग भगवान को, ठाकुर जी को लेके जाते हैं, ठंडी जगह ले गए और पतला सा झबला पहना दिया, ठाकुर जी को ठंडी लगती होगी, पर ठाकुर जी हमारे साथ रहकर ठंडी भी सह लेते हैं, एक भी बार शिकायत नहीं करते हैं। शायद ठाकुर जी भी कहना चाहते हैं कि तू भगत हो के इतनी शिकायतें करता है, पर मैं भी तेरे घर में रहता हूँ, कभी कभी तू भोग भी नहीं लगाता, पर फिर भी मैं शिकायत नहीं करने आता कि आज तो तू मुझे पूरे दिन भूखो रखा, खुद मालपुआ खा के आया, मुझे नहीं लेके गया। तो ठाकुर जी से एक संबंध जोड़ो, और उस संबंध को सिर्फ मुंह से जोड़ने का काम मत करो, उसको निभाओ भी। जिस दिन आपने ठाकुर जी के साथ अपना संबंध निभा लिया, उस दिन ठाकुर जी आपके साथ अपना संबंध निभाने लगे। कैसे कैसे भक्त हुए जिन्होंने भगवान के भरोसे में सब कुछ छोड़ दिया, और सब कुछ छोड़ने में भी भगवान ने सब कुछ संभाल के दिखाया। एक भक्तमती मैया है आपके जगन्नाथ भूमि की, नाम है कर्मा बाई, सब लोग जानते हैं। ठाकुर जी कर्मा बाई की खिचड़ी की का भोग लगाते हैं। कर्मा बाई है कौन? ये कोई बनावटी कथा नहीं है, कोई बहुत पुरानी कहानी नहीं है, ये अभी कलयुग की ही कथा है।